2011 के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें वैसे श्रमिक जिनका उम्र 18 से 65 साल हो गया है और उनकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के पश्चात उनको इस योजना से लाभ दिया जाता है। इस योजना में 88 नियोजन एवं 30 शिल्पकार आते हैं, अर्थात असंगठित क्षेत्र के सारे श्रमिक इसमें आते हैं। इसमें जो स्वाभाविक मृत्यु होती है तो उनको 50,000 रुपया, दुर्घटना मृत्यु हुआ तो 2 लाख रुपया, अगर वे दुर्घटना में या किसी कारण से श्रमिक पूर्ण अस्थायी निषक्ता की स्थिति में 1 लाख रुपया, अस्थायी आंशिक निषक्ता के रूप में 50,000 रुपया। इसके अलावे वैसे असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं और उनके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको छात्रवृत्ति भी दिया जाता है। 11वीं 12वीं के लिए 2500 रुपया प्रति वर्ष, ITI के लिए 5,000 रुपया प्रति वर्ष और पॉलिटेक्निक में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। इस संबंध में जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और इन श्रेणियों जो उपयुक्त बताया गया, इन श्रेणियों में अगर लाभ लेना चाहते हैं तो वे आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी या श्रम परिवर्तन पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक के कार्यालय में दे सकते हैं। जांचों उपरांत उनको लाभ दिया जाता है। यह योजना वैसे श्रमिकों के लिए है जिनकी मृत्यु बिहार में हुई है। इसके अलावे बिहार से बाहर जो भी श्रमिक जाते हैं और उनको दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसके लिए भी श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत लाभ दिया जाता है। इसमें भी उम्र सीमा जो है वो 18 से 65 वर्ष तक है और साथ ही उनको इस लाभ लेने के लिए जो भी बाहर गया और दुर्घटना में मृत हुए हैं उनको लाभ लेने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ जो RTPS काउंटर है वहाँ उनको सभी डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद जांचों उपरांत दिया जाता है उनको। इसमें दुर्घटना मृत्यु में 2 लाख, पूर्ण अस्थायी निषक्ता में 1 लाख और अस्थायी आंशिक निषक्ता में 50,000 रुपया दिया जाता है। तो यह वैसे श्रमिक के लिए हैं जो बिहार से बाहर गए और दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई या निषक्त हो गए, दोनों अस्थायी या आंशिक निषक्त हो गए हैं, तो दोनों में इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अलावे श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के द्वारा बिहार भवन अन्न सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा 16 योजनाएं संचालित हो रही है। तो इसमें सबसे पहले जो बिहार भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत योजनाओं का लाभ लेने के पहले उनको निबंधन कराना होता है। निबंधन बहुत ही ऑनलाइन है। जो भी 18 से 59 वर्ष के आयु के जो भवन निर्माण में श्रमिक लगे हुए हैं उनका निबंधन होता है ऑनलाइन और इसके लिए एक आधार कार्ड, पासबुक, फोटो लगता है और साथ ही साथ श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के द्वारा एक जिस स्थल पर आप काम कर रहे हैं उनका जियो फोटो भी लगता है और 50 रुपया सरकार शुल्क लेती है। निबंधन उपरांत ही इस योजना के तहत जो 16 योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ लिया जा सकता है। इसमें जो सबसे मेन योजना है वह विवाह के सहायता के लिए हम लोग 50,000 रुपया देते हैं, 2 बच्ची के शादी तक और उनका 3 वर्ष की सदस्यता होना चाहिए।
इसके अलावा मातृत्व लाभ भी मिलता है। 2 प्रसव तक उनको 3 महीना का मजदूरी दिया जाता है, 1 वर्ष की सदस्यता होना चाहिए। पितृत्व लाभ भी मिलता है 6,000 रुपया। नगद पुरस्कार भी मिलता है उनको। उनके बच्चे अगर 10वीं 12वीं में पास किए हैं तो उनको नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। उसके अलावा भवन मरम्मती अनुदान योजना के तहत अगर निबंधन का 3 वर्ष हो गया है तो 20,000 रुपया मिलता है। अगर उनका निबंधन से 1 साल हो गया है तो वह साइकिल क्रय भी कर सकते हैं, इसके लिए 3500 रुपया मिलता है। और अगर 5 साल की सदस्यता पूरी हो गई और 60 वर्ष अगर उनका उम्र हो गया तो पेंशन प्रति माह 1,000 रुपया उनको दिया जाता है। इसके अलावे इनको मृत्यु लाभ भी दिया जाता है। अगर वह सदस्य हैं, अगर स्वाभाविक मृत्यु हो गई तो 2 लाख और दुर्घटना से अगर मृत्यु हुई तो 4 लाख दिया जाता है। इसके अलावे अगर मृत्यु के उपरांत उनको जो लाभ दिया जाता है उसी के तहत दाह संस्कार योजना भी है, उसमें 5,000 रुपया उनको दिया जाता है निबंधित श्रमिकों को। और औजार क्रय के लिए भी अगर 1 वर्ष की सदस्यता वो प्राप्त कर लिए हैं और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण ले लिए हैं तो उनको 15,000 रुपया तक औजार हेतु भी दिया जाता है। इस तरह 16 योजनाएं संचालित हो रही हैं और इसका भी जो शर्त है, सदस्यता शर्त है, उसको अगर अर्हता को पूरा करते हैं तो इस योजनाओं को सारे डॉक्यूमेंट के तहत आपको ऑनलाइन करना होगा। उसमें श्रम परिवर्तन पदाधिकारी जांच करते हैं, जांचों उपरांत श्रम अधीक्षक के पोर्टल पर आता है, वहां से उस सारी योजनाओं को स्वीकृति मिलती है। ये तो योजनाएं होगी। अब हम अधिनियम के बारे में बताना चाहते हैं। अधिनियम के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है बाल श्रम, तो इसके तहत बाल श्रम के लिए बाल एवं किशोर प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 लागू है। इसमें धारा 3 का उल्लंघन करने के उपरांत 20,000 से 50,000 तक जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। इसके तहत जिला में धावा दल चलता है और धावा दल के द्वारा जो भी बाल श्रमिक पकड़े जाते हैं तो जो भी धाराएं हैं उन पर FIR भी दर्ज होता है और उनसे 20,000 रुपया का जुर्माना भी लिया जाता है। और उनके बाद उसके बाल श्रम पकड़ाने के बाद उसका पुनर्वास भी हम लोग करते हैं। और इसी के तहत अधिनियम के तहत एक और अधिनियम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। यह बताता है कि किसी भी नियोजन में जो सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर है उससे कम मजदूरी नहीं मिलना चाहिए। अभी 428 रुपये प्रति दिन है प्रति मजदूर, उससे कम अगर मिल रहा है तो वह धावा दल द्वारा निरीक्षण भी होता है और इस संबंध में परिवाद पत्र भी आता है। परिवाद पत्र के जांचों उपरांत अगर भुगतान नियोजक कर देते हैं तब ठीक है, नहीं तो क्लेम कन्वर्ट होता है। इसी तरह है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, उसमें यह स्पष्ट है कि अगर कोई नियोजक के यहाँ कोई श्रमिक काम किया और उसको मजदूरी वह नहीं दिया तो वह भी परिवाद दे सकता है, या धावा दल द्वारा अगर पाया गया तो उसमें भी क्लेम कन्वर्ट होता है। इसी तरह है समान पारिश्रमिक अधिनियम की किसी भी प्रतिष्ठान में या जहां भी काम हो रहा है, जहां पुरुष महिला काम कर रहे हैं तो दोनों को समान मजदूरी मिलना चाहिए। पुरुष को भी जितना मिल रहा है महिला को भी मिलना चाहिए। इस संबंध में जो भी परिवाद पत्र आते हैं उसका जांचों उपरांत कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद।